So in this lecture, we will study different structures of different amino acids, right? I hope आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने 3 लेटर और 1 लेटर कोड्स के बारे में बताया था अमीनो एसिड का। क्विक रिकैप एक बार देख लीजिए। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका लिंक देख सकते हैं और आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि ये 1 लेटर कोड्स को किस तरह से याद करना है एंड ऑल एंड दैट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग क्वेश्चंस विच विल कम इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। नाउ सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बेसिक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमें पता ही है कि इसमें एक ये चिराल कार्बन होता है, इसको अल्फ़ा कार्बन भी कहते हैं। इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि इसमें चारों मोस्टली सिर्फ एक में होता है कि ये चारों अलग अलग नहीं होते। मोस्टली ये चारों वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप्स, राइट। सिर्फ एक ग्लाइसिन एक्सेप्शन है, वो हम आगे पढ़ेंगे। आज मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है तो प्लीज़ बेयर विद मी। तो हम आगे बढ़ते हैं ये समझने के लिए कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें एक वैलेंसी कार्बोक्सिल ग्रुप से सेटिस्फाइड होती है और एक होती है अमीनो ग्रुप से सेटिस्फाइड। एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है ये आर, इसको हम अल्काइल ग्रुप बोल सकते हैं या फिर इसको हम एक आर का मतलब वैसे तो अल्काइल ग्रुप होता है बट हम इसको वेरिएबल ग्रुप बोलेंगे यहाँ पे, इसीलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ द चेंज इन दिस वेरिएबल ग्रुप ओनली द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस अमीनो एसिड टेक प्लेस, राइट। और उसी बेसिस पे हम लोग इसे क्लासीफाई भी करते हैं। अलग अलग अमीनो एसिड अलग अलग तरीके से क्लासीफाइड होता है, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे नॉन पोलर साइड चेन वाले। हम लोग हर एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से समझेंगे, याद करेंगे और फिर हम ये भी याद करेंगे कि हम इसे याद कैसे रखें स्ट्रक्चर को, बिकॉज स्ट्रक्चर याद रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, राइट। चाहे वो CSIR नेट हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो नीट हो, कोई भी एग्ज़ाम जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स है आप जिसमें आपको अमीनो एसिड आ सकता है उसमें आपको सबके 1 लेटर और 3 लेटर कोड पता होना चाहिए और उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर किस तरह से याद रखना है, समझना है, वो समझते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था जैसे पिछले स्लाइड पे कि ये जो वेरिएबल ग्रुप है आर, इसे हमें चेंज करते जाना है और एक नया अमीनो एसिड बन जाएगा। चलिए, तो जैसे ये हुआ ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन में ये H हो जाता है, राइट। यहाँ पे H होता है जो वेरिएबल ग्रुप होता है। तो इसीलिए ग्लाइसिन में जो चारों वैलेंसीज है वो अलग अलग से सेटिस्फाइड नहीं होते क्योंकि H और H कॉमन हो जाता है, राइट। तो इसकी वजह से इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी और हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है और ये थोड़ा अलग प्रॉपर्टीज शो करता है, राइट। अभी हमें ग्लाइसिन समझ में आ गया। ये नॉन पोलर साइड चेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें कोई फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो मूव नहीं करेगा। इसीलिए जब भी हम उसे पानी में डालेंगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, राइट। अभी हम पोलर भी पढ़ेंगे तब उसमें और ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, अभी हमें ग्लाइसिन समझ में आ गया जिसमें उस आर की जगह हमने H लगा दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एलेनाइन। एलेनाइन का जैसे हमने देखा है एला यानी फर्स्ट 3 लेटर्स एला हो गया और ए हो गया इसका 1 लेटर कोड। इसमें हम लोगों ने जो वेरिएबल ग्रुप है उसकी जगह लग गया CH3, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लाइसिन में H लगा, अब ये लग गया CH3। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाँ, तो आपने देखा होगा आइसोप्रोपेनॉल, है ना। तो हमें हर चीज़ अपनी सहूलियत के लिए समझनी है, जिस तरह से हम एक आसान भाषा में समझ सके उस तरह से समझना है। तो जब एक आइसोप्रोपेनॉल मतलब कि जिसका जो प्रोपेनॉल यानी 3 कार्बन वाला साइड चेन और जो सेकंड जो कार्बन होता है उससे अटैच्ड है ये, तो ये वाला जब साइड चेन लग जाता है तो उसको बोलते हैं वेलाइन, ठीक है। वेल और वी इसका 3 और 1 लेटर कोड है, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया कि पहले H लगा फिर CH3 लगा, फिर आइसोप्रोपेनॉल वाला जो C
3C वाला साइड चेन लग गया। गॉट इट? ये वाला लाइन बन गया। अभी टेंशन मत लीजिए, हम लोग सबको इकट्ठा जब रिवाइज करेंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा। अभी ये हो गया ल्यूसिन। ल्यूसिन जो होता है इसमें जो अपना समझ लीजिए ये आइसोप्रोपेनॉल था, तो उसकी जगह ये एक और CH लग गया, तो ये अभी 4 कार्बन वाला बन गया। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए, इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि आइसोप्रोपेनॉल को नीचे खसकाया और एक और CH2 बीच में लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। अब ये हो गया ल्यूसिन। ठीक है, तो सबसे पहले H लगाया, फिर CH3 लगाया, फिर 3 कार्बन वाला लगाया जिसमें बीच वाले कार्बन से अटैच कर दिया, फिर 4 कार्बन वाला लगाया जिसमें एक कार्बन अटैच्ड है और उसी कार्बन से 3 कार्बन वाला अटैच्ड है जिसका बीच वाला हमने लगा दिया। ठीक, नेक्स्ट। अभी सिर्फ इमेजिन करते जाइए, समझते जाइए, नेक्स्ट इकट्ठा समझेंगे फिर से। नेक्स्ट इज आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन जो है उसमें हम लोगों ने क्या किया, जो पिछला वाला था अपना ये ल्यूसिन, ल्यूसिन का आइसोल्यूसिन जैसे आइसोब्यूटेनॉल होता है उसी तरह से ये आइसोल्यूसिन हो गया। इसमें इसमें आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट कार्बन से ये 3 कार्बन वाले का सेकंड अटैच्ड है। इसमें क्या होगा, जो कार्बन अटैच्ड है उसी से एक CH3 अटैच्ड है और एक इथाइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो पहले ये जो है, ये जो CH3 था ये इस वाले कार्बन से अटैच था, अब ये उचक के इधर चला गया, तो ये बन गया हमारा आइसोल्यूसिन। ठीक है, ये इसमें इसको ध्यान से देखिए, अब ये वाला जो C है ये अगर इसको बॉन्ड टूट के इधर चला जाएगा तो वो बन जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ये बन गया आइसोल्यूसिन। अब नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग। ठीक है, अभी हम लोग ने ये देख लिया कि अभी सिर्फ जो साइड चेन है उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आया, H लगा, CH3 लगा, 3 कार्बन लगा, 4 कार्बन वाला लगा जिसमें CH3 की पोजीशन, मिथाइल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई। ठीक, अब आएगा 2 और आएंगे जिसमें आएगा सल्फर कंटेनिंग, एक हो गया सिस्टीन। उसमें जो इथाइल ग्रुप होता है, इथाइल ग्रुप की जगह इथाइल ग्रुप में समझ लो CH2 है और ये SH लग जाएगा, एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है ये। ठीक है, सिस्टीन इज सल्फर कंटेनिंग, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि S और C साथ में है, तो इसीलिए सल्फर वहाँ पे है। जैसे भी याद करना है बस करना है, हमें कुछ भी तरीके से याद रह जाए, बस हमें ये फोकस करना है। अब मीथ्योनिन की बात करें तो ये हमारा सेकेंड सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। इसमें आप इस तरह से याद कर सकते हो कि 2CS और फिर CH3 लगा हुआ है। पहले जो हमारा सिस्टीन था उसमें एक CH था और फिर S था, इसमें 2CS और फिर सिंगल C। ठीक है, तो अभी इसके हमें IUPAC नेमिंग या फिर जो इनका फॉर्मूला होता है इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम उस बारे में बात करेंगे। अभी हमें सिर्फ ये याद करना है कि किसका स्ट्रक्चर कैसा है, और ये तभी याद हो पाएगा जब आप अपने हाथ से इसको ड्रॉ करेंगे। तो कीप ऑन ड्रॉइंग इट, और जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या होगा ना, जब हमें कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा अगर हमें पता है कि इससे रिलेटेड रिएक्शन कैसे होगी। वो कब पता होगा, जब हमें स्ट्रक्चर पता होगा और बॉन्ड पता होगा और कहाँ से कटेगा, कहाँ से टूटेगा बॉन्ड और किस तरह से जुड़ेगा, कौन सा पोलर है, नॉन पोलर है। तो ये सारी चीज़ें तब समझ में अच्छे से आएंगी जब हमें स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से समझ में आएगा, राइट। अभी हो गए 2 सल्फर कंटेनिंग। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं रिंग कंटेनिंग। ठीक है, अभी अपन ने एलेनाइन का स्ट्रक्चर देखा था, इसमें अपन एक H से अगर फिनाइल ग्रुप यानी बेंजीन रिंग अगर हम जोड़ देते हैं तो वो फिनाइल एलेनिन बन जाता है। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर। ठीक है, नेक्स्ट रिंग कंटेनिंग कौन सा होता है, एक ये होता है, इसमें ये जो 5 कार्बन वाला रिंग है और उसके बाद फिर बेंजीन रिंग वाला जो 6 कार्बन वाला रिंग है ये जुड़े हुए हैं, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं इंडोल रिंग। ठीक है, तो एकमात्र इंडोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा है अगर कोई पूछे तो वो है ट्रिप्टोफेन। ठीक है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो इंडोल रिंग से याद आ जाना चाहिए ट्रिप्टोफेन। अब इसे कैसे याद करना है वो तो खुद ही सोचना पड़ेगा। इंडोल ट्रिप्टोफेन। ठीक है,
ओके, अब ये जो है ये है प्रोलीन। प्रोलीन एक एकदम एक्सेप्शनल टाइप का अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें जो CH3 था, जो हर जगह यहाँ पे CH3 सॉरी, आई एम सो सॉरी, NH3 जो है ये, इसमें NH2 है, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ही रिंग के फॉर्म में साइड चेन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं इमीनो ग्रुप। ठीक है, तो अभी अपने को ये चीज़ समझना है कि जो प्रोलीन है वो इकलौता ऐसा है जिसमें अमीनो ग्रुप साइड चेन में के रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि दो सल्फर कंटेनिंग थे, ठीक, सिस्टीन और मिथियोनिन। ठीक है, और अभी एक जो था वो था फिनाइल एलेनिन, जिसमें एलेनिन का एक एच हटा के अपन ने लगा दिया बेंजीन रिंग। एक था इंडोल रिंग वाला ट्रिप्टोफेन, और एक है पायरोलिन, सॉरी प्रोलिन, जो जिसका जो NH3 ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, वो खुद ही पार्टिसिपेट कर रहा है रिंग में। ठीक, और इस रिंग को बोलते हैं इमीनो ग्रुप और इसको बोलते हैं इंडोल रिंग। ठीक है, तो अभी हमें सारे पोलर वाले याद हो गए। ठीक, अब अगर हम देखें तो क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट। तो ये मैंने जैसे सांवली होता है वैसे इसको गांवली पढ़ सकते हो आप, क्योंकि कैसे भी याद करना, और इसी सीक्वेंस में अगर हमें याद रहेगा तो हमें स्ट्रक्चर भी आसानी से याद रहेंगे। तो जो G है उसमें H लगा है, फिर A है उसमें CH3 लगा है, वेल V है उसमें ऐसे आइसोप्रोपेनॉल वाला स्ट्रक्चर लगा है जिसमें बीच वाले कार्बन से अटैच्ड है। अभी ये जो अगला है उसमें ये जो 4 वाला अटैच्ड है इसमें सेकंड कार्बन से CH3 अटैच्ड है, इसमें फर्स्ट कार्बन से ही CH3 अटैच्ड है। तो ये तो हो गया गार्गली, यानी ग्लाइसिन और एलेनाइन, वैलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन, दिस इज गावली, सावली की जगह गावली। ठीक है, अभी 2 हो गए सल्फर कंटेनिंग, कौन कौन से? CM इज चीफ मिनिस्टर। ठीक है, उस तरह से याद रख सकते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर था उसमें एक कार्बन था और एक SH ग्रुप लग गया था। ठीक है, इसमें 2 कार्बन फिर S फिर सिंगल कार्बन, ये हो गया मेथियोनिन। अभी जो अगला है वो है अपना वो जो रिंग वाले थे उसमें एक था इंडोल रिंग वाला और एक था इमीनो ग्रुप वाला, और एक था से फिनाइल ग्रुप लग गया, एलेनाइन में फिनाइल ग्रुप लग गया एक अच्छा हटा के। तो इसको हम याद रख सकते हैं फ्रेश वाटर पॉन्ड। ठीक है, याद हमेशा अपने को सिंगल लेटर कोड को याद रखना है ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं है। F इज फिनाइल एलेनाइन, W इज ट्रिप्टोफेन। याद है आपको ट्रिप्टोफेन वाव से याद किया था पिछले वीडियो में हम लोगों ने। और प्रोलिन जो है वो हो गया अपना पी, पॉन्ड का पी। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये 10। अच्छा, एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि ये जो सिस्टीन है इसे हमने यहाँ पे नॉन पोलर में पढ़ा है, लेकिन कहीं कहीं ये डिबेट रहती है कि जो S है इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसकी वजह से ये पोलर की तरह भी बिहेव करता है। तो फिलहाल हम इसे इसे इसलिए कभी पोलर और कभी नॉन पोलर की तरह बोला जाता है। अभी हमें इसे इस नॉन पोलर में रखा है तो हम इसे यही याद रखते हैं कि जो नेमोनिक मैंने बनाया है इसके लिए ये है गावली, CM और फ्रेश वाटर पॉन्ड। जो गावली है वो और CM वेंट टू सी फ्रेश वाटर पॉन्ड। ठीक है, गावली इज ग्लाइसिन, एलेनाइन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ठीक है, इनके सारे अपन को याद है कि अपन ने एक बस थोड़ा सा चेंजेस करके जो अपना अल्काइल ग्रुप है उसमें चेंजेस करके ये वाले बनाए थे। ये जो दोनों हैं इसमें सल्फर कंटेनिंग थे और ये जो तीनों हैं ये रिंग वाले थे। ठीक है, अब हमें अच्छी तरीके से नॉन पोलर साइड चेन वाले अमीनो एसिड्स याद हो जाने चाहिए। ठीक है, अब ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है तो मैं बचा हुआ जो पोलर और चार्ज्ड वाले हैं उन लोगों को अगले लेक्चर में लेती हूँ। तब तक आप सबसे पहले पिछला वीडियो देखिए और नेक्स्ट वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर नाउ। सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।